जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में स्वागत है आपका। आप सब ने थंबनेल देख लिया है भी। पॉलिटिकल साइंस के अंदर और विषयों की तरह 30% सिलेबस जब कम हो गया था तो आज ये फिर क्या नया मुद्दा है भी। इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ है। सिख धर्म से जुड़ी हुई एक संस्था ने किस कंटेंट को लेकर विरोध किया और उसका हाल ही में क्या नोटिफिकेशन है वो एनसीईआरटी ने जारी किया, उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। और उसके साथ एक बात और मैं आपको बता दूं भी, बहुत से कमेंट आपके इस प्रकार के प्राप्त हुए मुझे भी, क्या सर आपने फर्स्ट बुक तो कंप्लीट करवा दी इस साल, क्या सेकंड बुक है वो आप अब दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, इन दिनों में आपकी सेकंड बुक की क्लास है वो रेगुलर नहीं ले पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कुछ कारण है मेरे व्यक्तिगत, लेकिन आपका सिलेबस नहीं रुके, इसलिए मैंने नई प्लेलिस्ट के अंदर पुराने वाले जो वीडियो क्लासेस हैं उनको ऐड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल जो अपना सिद्धि विनायक संग्रिया है उसके ऊपर भी मैंने वो प्लेलिस्ट है वो डाल दी है, ताकि आपकी स्टडी नहीं रुके। आप सबको ये पता है भी 30% सिलेबस कम होने के बाद में क्या क्या चीजें हैं वो हट गई है, तो बस आपको वो चीजें नहीं पढ़नी है। तो आज एक तो ये बात आपको बतानी थी भी, बहुत जल्द मुझे थोड़ा हफ्ते 10 दिन का समय और चाहिए, उसके बाद में मैं आपकी सेकंड बुक है रिवीजन क्लासेस के रूप में स्टार्ट कर दूंगा। तब तक आप वो पुराने वीडियो से अपना सिलेबस है वो आगे बढ़ाते रहिएगा और पाठ्य पुस्तक पढ़ते रहिएगा। अगर आप बच्चों के पास अगर इस साल की नई बुक है तो थोड़ी सी बात ही आज की इस वीडियो क्लास के अंदर आपके लिए है, और अगर पॉलिटिकल साइंस की पुरानी बुक आपके पास है तो आपको पूरा वीडियो देखकर ये अच्छे से समझ लेना चाहिए भी आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली जो बुक है उसमें कहां कहां क्या क्या चेंज है, पूरी डिटेल के अंदर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो अभी हाल ही के अंदर अभी कुछ टाइम पहले ही जो संशोधन हुआ है एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की इंडिया वाली बुक के अंदर, उसके ऊपर बात कर ले। तो देखिएगा, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी ने एक कोरिएंडम जारी किया है। इसका मतलब होता है शुद्धि पत्र, यानी भूल सुधार के नाम से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये इसका सब्जेक्ट है कोरिएंडम रिगार्डिंग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक से लेकर है। इन व्यू ऑफ द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, पर्टिकुलरली ए लेटर फ्रॉम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आपको पता है पंजाब के अंदर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जिसका संबंध सिख धर्म से है। इन्होंने भारत सरकार के पास यानी एनसीईआरटी के पास एक विरोध के स्वरूप में एक लेटर लिखा था। फिर एनसीईआरटी ने अपने एक्सपर्ट पैनल का गठन किया और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो विरोध वाली बातें कही उनको एग्जामिन करवाया गया, और उसके बाद एनसीईआरटी ने कुछ संशोधन है वो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक में और कर दिया। वो क्या संशोधन है और किस चैप्टर के अंदर किया है उसके ऊपर बात कर ले। ये पूरा नोटिफिकेशन है आपको एनसीईआरटी की साइट के ऊपर भी मिल जाएगा, और है सारा इंग्लिश में। और इन्होंने इस पूरे 2 पैराग्राफ में वो सारी बातें बता दी भी क्या चीज है वो हमने अब और हटा दी है, क्योंकि किताबें तो जो नई सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो प्रिंट हो चुकी थी, तो अब दोबारा तो किताब छप नहीं सकती थी, लेकिन ऑनलाइन कंटेंट के ऊपर तो सुधार किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने शुद्धि पत्र देकर बच्चों और टीचर के लिए यह सूचना प्रेषित है वो कर दी है। तो देखिए क्या चेंज की बात है। चेंज हुआ है इस साल का जो नया सिलेबस जो अपना बन गया है, और उसका जो 7वां चैप्टर है। पुरानी बुक में ये 8 नंबर का चैप्टर 8वें नंबर का होता था क्रम संख्या में। अब ये जो चैप्टर है 7वां, उसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं, आपको बताना चाहूंगा, पुराने वाली बुक अगर आपके पास है तो उसकी पेज संख्या निकाल सकते हो आप 158। पुराने वाली बुक अगर आपके पास है तो, नए वाली बुक है तो बात करूं तो उसकी पेज संख्या है 122। नई बुक आपके पास है तो आप 122 और 123 नंबर पेज निकाल लें, और पुरानी बुक अगर आपके पास है तो आप 158 और 159 नंबर पेज जो हैं वो आप निकाल लीजिए। दोनों के अंदर बात करें, संशोधन हुआ है इस पेज पर, जो पंजाब वाला जो टॉपिक है वहां पर संशोधन हुआ है।
जब आप इस 122 नंबर पेज या 158 नंबर पेज के ऊपर जाएंगे, दोनों में से कोई भी, नई और पुरानी बुक का हिसाब है, तो ये पहला पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, तीसरा जो पैराग्राफ है उसकी जो अंतिम लाइन है, इस यहां पर नहीं लिखी हुई है वो, क्यों? क्योंकि ये तो अब एनसीईआरटी ने अपनी साइट के ऊपर है, वो चेंज करके दे दिया है, आप देख भी सकते हो साइट के ऊपर जाकर। तो यहां पर लास्ट की जो लाइन है, नई बुक के 122 नंबर पेज, पुरानी बुक के 158 नंबर पेज की जो लास्ट लाइन है, जो मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, ये लाइन हटा दी है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो थी उसने इस लाइन का विरोध किया था। अब ये अलग बात, अभी बहुत सालों बाद विरोध हुआ, पर चलो जब भी हुआ तो उन्होंने विरोध करके इस लाइन को हटवा दिया है। तो 122 नंबर पेज से इस शुद्धि पत्र के तहत एक लाइन कम होगी, और इसी प्रकार से एक लाइन कम हुई है आपकी नई बुक के 123 नंबर पेज पर और पुरानी बुक के 159 नंबर पेज के ऊपर। और जो पहला ही पेरा है आनंदपुर साहिब वाला, जो है एग्जाम में आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसकी जो लास्ट लाइन है, इस पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन क्या थी वो मैं पढ़कर आपको बताना चाहूंगा। कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की वकालत की। तो खालिस्तान वाली यहां जो लाइन, जो आपके पास किताब है, चाहे पुरानी है चाहे नई है, सभी के अंदर वो खालिस्तान वाली लाइन है, जो कि अब हमारे सिलेबस से ये लाइन हटा दी गई है। और वहीं एक अलग सिख देश की मांग वाली जो लाइन है, ये भी अब आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो ये दो चीज है, दो लाइनें हैं, वो हटा दी गई है। तो नई बुक वाले बच्चों के लिए तो केवल इतना ही संशोधन है। दूसरा कह दिया भी बहुत जल्द अपने नई वीडियो क्लासेस है वो भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन तब तक पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी जो आपके पास अगर पुरानी बुक है तो उसमें क्या क्या और कहां कहां संशोधन किया है, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो उसको आपको क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे आपको बताऊं, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप देखेंगे पुरानी बुक में आपके पढ़ने के लिए चैप्टर के 195 पेज थे। नई बुक के जो पेज है उनकी टोटल संख्या 157 है। तो कुल मिलाकर 38 पेज हैं वो आपके कम हुए हैं। 38 में से 20 पेज तो जो पुरानी बुक का जो 7वां चैप्टर है जिसका नाम था जन आंदोलनों का उदय, वो पूरा हट गया है। तो इसका मतलब पहले पुरानी बुक में जहां 9 चैप्टर होते थे, अब एक चैप्टर जो पुरानी बुक का 7वां चैप्टर था जन आंदोलनों का उदय, वो हट गया। तो 8वां चैप्टर आपका 7वां बन गया और 9वां चैप्टर अब आपका 8वां। तो सेकंड बुक में इंडिया पॉलिटिकल वाली जो बुक है उसके अंदर टोटल 8। तो 20 पेज तो आपका उस चैप्टर 7 के हटने से कम हो गए। बाकी के 18 पेज हैं वो अलग अलग जो चैप्टर हैं वहां से कम हुए हैं। तो उनकी बात कर लें तो सबसे पहले मैं बात करूं आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, क्या इसमें कोई संशोधन हुआ है? हुआ है भाई, इसमें भी हुआ है, लेकिन आप उसको नजरअंदाज कर सकते हो। पहला जो चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो पेज संख्या 12 जो आपकी है, पुरानी बुक का पेज बता रहा हूं, पेज संख्या 12, मैं आपको पूरा पेज निकाल के ही बता देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कोई संशय नहीं रहे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को लेकर। एक सिर्फ 12 नंबर पेज, उसमें एक बॉक्स दिया हुआ है महात्मा गांधी की शहादत को लेकर। उसमें आप देखेंगे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, 3 और 4, बड़े छोटे टोटल 4 पैराग्राफ है। उस 4 पैराग्राफ में पहला, दूसरा, तीसरा जो आपका पैराग्राफ है, तीसरे पैराग्राफ की लाइन पढ़ देता हूं पहले। बहरहाल गांधी जी के कामों से हर कोई खुश हो ऐसी बात नहीं थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष मंड रहे थे। यहां तक तो है, ऊपर से लेकर ये पूरा पेज यहां तक तो है। इसके बाद में जो है लाइन कि जो लोग चाहते थे कि हिंदू बदला लें अथवा भारत भी उसी तरह सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बने, यहां से लेकर ये पूरी लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वीं लाइन पढ़ देता हूं, को जानने से मारने की कोशिश की। ये 7 लाइन हटाई गई है। इसलिए अपने ये कह सकते हैं भी फर्स्ट पेपर में तो कोई बड़ा चेंज है भी नहीं,
क्योंकि मोस्टली एग्जाम के अंदर इस प्रकार की इन लाइनों से संबंधित कोई प्रश्न नहीं बनता है, ना ही कभी पूछा जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जरूर संशोधन है, 7 लाइनें हैं वो हटा दी गई है, वो राजनीतिक या जो भी कारण रहे हो, तो ये सिर्फ 7 लाइन हटाई गई है। चलिए अब बात करूं सेकंड बुक। सेकंड बुक का अपना जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। दूसरा जो आपका चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब बात करें भी इसमें क्या क्या संशोधन हुआ है, तो इसमें एक तो हुआ है पेज संख्या 35 पर। एक चीज और बता दूं, आपके पास अगर वो खाली पीडीएफ है ना एनसीईआरटी वाली, भी इतना कम हो गया है, ये पेज कम हो गए, उसके अंदर कई चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पाठ्य पुस्तक के हिसाब से बता रहा हूं। तो अध्याय 2 के अंदर पेज संख्या 35 पर एक टॉपिक है PRI, ये टॉपिक मिल जाएगा एक बॉक्स के अंदर। पेज संख्या 35 की बात कर रहा हूं। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जिसका स्पेनिश में इसे PRI कहा जाता है, ये पूरा बॉक्स है वो अब आपके सिलेबस से हट गया है दूसरे चैप्टर से। इसके बाद में बात करूं पेज संख्या 41 पर, पुरानी बुक की पेज संख्या लिख रहा हूं यहां पर, यहां से स्वतंत्र पार्टी वाला जो टॉपिक है वो हट गया है। स्वतंत्र पार्टी ये टॉपिक आपका सेकंड चैप्टर से हट गया है, पेज संख्या 41 के ऊपर, ठीक है, ये हट गया। सी राजगोपालचारी के बारे में जो बताया गया है वो आपको पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ जो स्वतंत्र पार्टी से रिलेटेड मैटर है 41 नंबर पेज का वो हट गया है। इसके बाद में बात करें पेज संख्या 43, इसी दूसरे चैप्टर के अंदर पेज संख्या 43, यहां पर क्या संशोधन हुआ है, यहां पर फणीश्वर नाथ रेणु की एक कुछ कविताएं लिखी हुई है, चलो चलो सभा देखने चलो। ये पूरा जो येलो पेज है ये यहां से हट गया है। ये वैसे ही एग्जाम की दृष्टि से तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो सेकंड के अंदर पेज 35, पेज 41 और पेज संख्या 43 के ऊपर संशोधन है। इसके बाद में चैप्टर 3 की बात करें, नियोजित विकास की राजनीति, भी इसके अंदर क्या चेंज है, तो इसमें काफी चेंज है, यानी कई चीजें आपकी हटा दी गई है और हटाने का क्रम स्टार्ट होता है पेज संख्या 54 से। पेज संख्या 54 से, पेज संख्या अगर आप 54 निकालेंगे पुरानी बुक की, नई बुक वाले बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुख्य विवाद नाम से एक टॉपिक है 54 नंबर पेज पर। 54 नंबर पेज पर ग्राफ बना हुआ है एक पुरानी बुक में, वो आपके सिलेबस में है। विकेंद्रीकृत नियोजन आपके सिलेबस में एक बॉक्स जो है, लेकिन मुख्य विवाद जो कृषि बनाम वाला, उद्योग वाला है, ये हट गया है 54 नंबर पेज। इसके बाद में पेज संख्या 55 की बात करें तो एक बॉक्स दिया गया है जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा ये आपके सिलेबस के अंदर है। जेसी कुमारप्पा के बारे में आपको पढ़ना है, कल को आप सीयूटी का पेपर देंगे तो उसमें भी यहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस 55 नंबर पेज का बाकी का जो मैटर है, ज्यादा संसाधन से लेकर तेज किए, ये पूरा हट गया। तो 54 नंबर पेज से टॉपिक स्टार्ट होता है मुख्य विवाद, उसकी 5-7 लाइनें दी गई है, वो हट गया। 55 नंबर पेज का उसी का आगे का टॉपिक हट गया, लेकिन बॉक्स जेसी कुमारप्पा अपने सिलेबस के अंदर है। इसी प्रकार से बात करें, पेज संख्या 56 हट गया है पूरा ही, 57 पूरा हट गया है, 58 पूरा हट गया है, 59 पूरा हट गया है, 60 नंबर पेज हट गया, 61 हट गया और 62 नंबर पेज तक। तो कुल मिलाकर अगर आप 54 से स्टार्ट करते हो तो लास्ट तक का सारा मैटर है वो हट गया है। तो सीधी सी बात है, तीसरा चैप्टर तो भैया छोटा सा ही रह गया, काफी चीज। तो अब आप समझ गए भी तीसरे चैप्टर को आपको कहां तक पढ़ना है, जो पेज संख्या 54 आपका लास्ट है, बस वहां तक पढ़ना है। 54 नंबर विकेंद्रित नियोजन, इसके बाद में जेसी कुमारप्पा को पढ़ना है बस, और बाकी सारी चीजें हैं वो आपके सिलेबस में इसकी हट गई है। अब बात आ जाती है 4 नंबर पेज, जो चैप्टर है भारत के विदेशी संबंध, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। ये पूरा चैप्टर जो पहले था वो ही पढ़ना है। तो पुराने जो वीडियो बने हैं वहां पर भी तो ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर की हुई है। आपके पुराने सीनियर साथी पढ़ के गए हैं और खूब मार्क्स उन्होंने अर्जित किए हैं अच्छे से, वहां पर भी सारी चीजें क्लियर है। तो चौथे चैप्टर के अंदर कोई चेंज नहीं है। एक तरीके से पहले में 7 लाइनें चेंज है, बाकी सेम है, तो पहले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
दूसरे में आप बस पीआरआई छोड़ दीजिए, स्वतंत्र पार्टी, 2 टॉपिक आपको छोड़ने हैं छोटे छोटे। तीसरे में लास्ट का पूरा पोर्शन ही छोड़ देना है, बस सीधी सी बात है, इतना मैटर पढ़ना ही नहीं है। तो प्ले लिस्ट के अंदर मैंने जो वीडियो डाले हैं उसमें लास्ट वालों को मैंने हटा दिया, आपको वहां पर डाले भी नहीं है। चौथा आपको पूरा पढ़ना है, कोई चेंज नहीं। 5वें चैप्टर की बात करें, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जो पहले पिछले साल पढ़ा था वही चीजें इस साल के लिए पढ़नी है। अब इसके बाद में आ जाता है 6ठा चैप्टर, और जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ संशोधन है, उनकी बात कर ले। पुरानी अगर बुक आपके पास है तो आप निकाल लीजिए पेज संख्या 105, पेज संख्या 105। वहां पर एक टॉपिक दे रखा है नक्सलवादी आंदोलन। नक्सलवादी जो आंदोलन है ये आपके सिलेबस से पूरा पेज है वो हटा दिया गया है। चारू मजूमदार के बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हो, तो नक्सलवादी आंदोलन है ये पूरा हटा दिया गया है। उसके बाद में 6, 7 ये सारे सिलेबस के अंदर हैं। उसके बाद में आ जाएं जी लास्ट 113 नंबर पेज, 113 नंबर पेज पर रेड कलर में एक टॉपिक लिखा हुआ है आपातकाल के संदर्भ में विवाद। आपातकाल के संदर्भ में विवाद, 113 नंबर पेज। यहां से शुरू हो जाना, ये कट गया, 113 वाला भी कट गया, 114 नंबर पेज, 115 नंबर पेज, 116 नंबर पेज, ये तो पूरे हट गए। 113 नंबर पेज में आपातकाल के संदर्भ में विवाद यहां से लेकर 116 तक पूरा कट गया। और 117 निकाल लें अब पेज, 117 पर बता दूं भी क्या चेंज हुआ है। 117 नंबर पेज पर लास्ट टॉपिक है आपातकाल के सबक, इससे ऊपर का सारा हट गया है। 117 नंबर पेज पर आपातकाल के सबक से पहले का सारा मैटर 113, 14, 15 और 16 और 117 तक वो टॉपिक है। तो वो एक टॉपिक पूरा है वो सारा का सारा हट गया है। बॉक्स बुक सारी चीजें इसके अंदर हट गई, आपातकाल के संदर्भ में विवाद। तो सीधी सी बात है, अब इस चैप्टर के अंदर हमें ये एक बड़ा टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है। हो गई ना आजादी थोड़ी सी, भैया इसको छोड़ना है। बाकी तो पुराना वीडियो देखें या नया बनाएंगे वो देख लेना आगे, बस हफ्ता 10 दिन का टाइम मांगा है आपसे। उसके बाद में जो पुराना 7वां चैप्टर था जन आंदोलनों का उदय, वो आपका हट चुका है, खत्म हो गया, 20 के 20 पेज हट गए। फिर अब जो 7वां चैप्टर अब आपका बन गया वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का है। अब इस 7वें इस चैप्टर के अंदर बात करें तो आपको बता ही दिया, 100 पुरानी बुक के 158 और 159 नंबर पेज की एक एक लाइन हटाई गई जो शुरू में ही आपको बता दी। नई बुक में 122, 123 नंबर पेज है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है 7वें चैप्टर के अंदर। अब कुछ चेंज है वो है 8वें चैप्टर के अंदर। 8वां जो आपका अंतिम चैप्टर हो गया, और उस चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय राजनीति नए बदलाव। इसकी बात करें तो भाई आप निकाल लीजिए पेज संख्या 187, 187 नंबर पेज पर टॉपिक है। ये आपका ऊपरी ऊपर एक कोटेशन लिखी हुई है, मुख्य न्यायाधीश वेंकटचलैया और न्यायमूर्ति JN रे सर्वोच्च न्यायालय वाली। ये ऊपर की जो कोटेशन है ये सिलेबस में है। इसके नीचे वाला जो पॉइंट है यहां से स्टार्ट हो जाता है, इसी अवधि में चुनाव उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल पर भी बहस छिड़ी। यानी 187 नंबर पेज से हटना स्टार्ट है, जो मैंने लाइन बोली इसी अवधि में कोटेशन के नीचे से, तो ये पूरा पेज हट गया। उसके बाद में टॉपिक है गुजरात के दंगे वाला, इसी 187 पर ये पूरा आपका हट गया है। और 188 नंबर पेज है ये आपका पूरा हट गया है। और 189 नंबर पेज का ऊपर का एक पैराग्राफ हट गया है, यानी एक नई सहमति का उदय, उससे ऊपर ऊपर का। तो 187 हट गया, 188 हट गया, और 189 नंबर पेज का फर्स्ट जो पैराग्राफ है, यानी कुल मिलाकर आपका ये जो टॉपिक था 187 पर, इसी अवधि से लेकर ये गुजरात के दंगे वाला 188 और 189 का ऊपर ऊपर का पैराग्राफ, हाँ, एक नई सहमति का उदय, यहां से लेकर ये चारों चीजें हैं वो अब आपके सिलेबस के अंदर है। तो अब आप समझ गए भी पॉलिटिकल साइंस की इंडिया वाली बुक के अंदर क्या क्या किस प्रकार का जो चेंज हुआ है, अभी भी क्लियर कर दिया। आप सब बच्चों को कहना चाहूंगा, आपने प्रेम और स्नेह बनाया रखा है
तो विश्वास भी रखिएगा, हर चीज आपको मिलेगी, सारी चीजें रिवाइज करवाऊंगा। हाँ, ये पुराने वीडियो भी अच्छे बने हुए हैं तो आप यहां से देख लें। बस कुछ कुछ जो टॉपिक हट गए हैं बस आप उनको अच्छे से पढ़ने की अब उनको जरूरत भी नहीं है। क्यों पढ़ें भैया जब एग्जाम में भी नहीं आएगा। तो ये चीज आपको बतानी थी। कई दिनों से सोच रहा था भी मैं आपसे बात कर लूं, बस क्या पता किस प्रकार में उलझा हुआ था, तो इसलिए आज ये वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूं आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी कोई बात है तो जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, बहुत जल्द सेकंड बुक की रिवीजन क्लासेस के रूप में अपनी सारी चीजों को रिवाइज है वो अच्छे से जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं। इसी प्रकार अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।